हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यह थ्योरम हमें क्या बताता है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ए बी सी, और जो हमारा राइट एंगल है वो हमारा बी पर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यह कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है किसके, जो बची हुई दो साइड होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। यानी देखिए यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यह कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वह जो है बची हुई दो साइडें, बची हुई हमारे दो साइडें क्या हैं, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ध्यान समझिए कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वह बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जहाँ पर हमारा एंगल ए बी सी हमारा क्या है, 90 डिग्री। अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यही चीज़ तो प्रूफ करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए हम कोई एक लाइन बी डी ड्रा करेंगे ए सी के परपेंडिकुलर। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने एक लाइन ड्रा किया क्या, बी डी, इस ए सी के परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा किया अ लाइन बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यानी हमने एक बी डी एक लाइन है, हमने परपेंडिकुलर ए सी के क्या किया, हमने ड्रा किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रूफ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते। देखिए प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी। देखिए हम क्या ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं क्या, ए डी बी, और एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी और सी। दोनों ही हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखिए हमने लिया क्या, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल क्या लिया हमने, ए बी सी। तो हमने देखा कि ट्रायंगल ए डी बी में और ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारा ये एंगल ए है ये हमें कॉमन दिख रहा है। देखिए ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी में ये हमें एंगल कॉमन मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। यह क्या है, कॉमन है। अब दूसरी बात, अब देखते हैं कि अगर हम एंगल ए डी बी, अगर हम ले एंगल ए डी बी वह इक्वल है 90 डिग्री के। देखिए एंगल ए डी बी हमारा 90 डिग्री की इक्वल है, और एंगल ए बी सी भी हमारा 90 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी सी भी लिया है। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो हमारा एंगल ए बी सी है वो भी 90 डिग्री है। तो यानी ये एंगल ए बी सी भी इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी हमारा 90 डिग्री है। तो क्या ये एक राइट एंगल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक राइट एंगल। यहाँ तक अब आप नोट कर लीजिए। अब हमारा ट्रायंगल
ए डी बी वह सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी के। किस सिमिलरिटी द्वारा? बाई डबल ए सिमिलरिटी के द्वारा, बाई डबल ए सिमिलरिटी के द्वारा। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो साइड्स की रेशियो होती हैं वह आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा ट्रायंगल ए डी बी है और एक दूसरा ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। तो देखिए, जब हमारा ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी जब हमारा सिमिलर हो जाता है तो जो इनके साइड्स के रेशियो होते हैं, मतलब ए डी अपान ए बी, फिर डी बी अपान बी सी, फिर ए बी अपान ए सी, ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी वह आपस में क्या है? इक्वल हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखिए हमने यहाँ पर लिया ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। तब हम देखते हैं, देखिए जब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं एंगल सी यहाँ पर दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है और इस ट्रायंगल बी डी सी में भी एंगल सी आ रहा है। तो यानी एंगल सी इक्वल एंगल सी हमारा क्या हो गया? कॉमन। अब देखिए एंगल बी डी सी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ये भी देखिए, ये जब ये 90 है तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन हमारा 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 है तो बची हुई ये बी एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री। तो देखिए एंगल ए बी सी भी 90 डिग्री है और एंगल बी डी सी भी 90 डिग्री है। तो ये आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। देखिए, तो एंगल बी डी सी और एंगल ए बी सी आपस में इक्वल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? इच इक्वल टू, दोनों ही एक क्या है? 90 डिग्री है। दोनों ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब हमारा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा जो ट्रायंगल है अब बी डी सी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। किस सिमिलरिटी द्वारा? ये भी बाई डबल ए सिमिलरिटी के द्वारा ही सिमिलर हो गया। तो देखिए, जब हमारा दोनों ट्रायंगल जब हमारा सिमिलर हो गए हैं तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि डी सी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, यह है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए, यह है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए सी दोनों में कॉमन है इसलिए हम इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो बचा कि हमारा ए डी प्लस डी सी। तो देखिए ए डी प्लस डी सी हमारा क्या होगा? ए सी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? ए सी स्क्वायर।
प्रूफ हो गया। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।